हे हाय हेलो नमस्ते साथियों, बुक माई वास्तु के एक नए एपिसोड में और एक नए प्रोजेक्ट में मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं कासरवाड़ी मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा हूँ और आप जानते हो कासरवाड़ी मेट्रो स्टेशन जो है वो ओल्ड बॉम्बे पुणे हाईवे पे है। तो अगर आप भी ओल्ड बॉम्बे पुणे हाईवे के पास या कासरवाड़ी मेट्रो स्टेशन, कासरवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास अगर अर्ली पोजीशन के 2 BHK के फ्लैट सर्च कर लो अफोर्डेबल प्राइस में, तो आज का ये जो मेरे पीछे जो प्रोजेक्ट दिख रहा है ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो जो मेन लोकेशन है कासरवाड़ी मेट्रो स्टेशन, कासरवाड़ी रेलवे स्टेशन, उसके बाद ओल्ड बॉम्बे पुणे हाईवे, ये सारे लोकेशन यहाँ से सिर्फ 500 मिनट के डिस्टेंस पे। अगर टाइम की बात करें तो 2 से लेकर 5 मिनट में आप कासरवाड़ी मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और ओल्ड बॉम्बे पुणे हाईवे पे यहाँ से जा सकते हो। उसके अलावा DY पाटिल कॉलेज जो है वो 2 किलोमीटर है। उसके बाद मैक्स न्यूरो हॉस्पिटल 1 किलोमीटर है। वल्लभ नगर ST स्टैंड 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी 6 किलोमीटर पे है। उसके बाद न्यू एक्सप्रेस वे 7 किलोमीटर है और हिंजवड़ी IT पार्क जो है वो यहाँ से 9 किलोमीटर है। तो अगर आप ओल्ड बॉम्बे पुणे हाईवे को अगर प्रेफर कर रहे हो तो ये लोकेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर रहे हो तो भी ये लोकेशन बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जो मेट्रो यहाँ की जो मेट्रो है वो आपको पता है डायरेक्टली सिटी तक कनेक्ट करती है। तो लोकेशन जो है वो काफ़ी प्राइम है। तो साथियों, अभी प्रोजेक्ट की हम लोग डिटेल जानकारी लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 15 गुंठे में बना हुआ प्रोजेक्ट है, जिसमें टोटल 4 विंग है, ABCD। टोटल 48 फ्लैट है। हर बिल्डिंग में 12 ही फ्लैट है और एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे लिफ्ट है और ये साइड में स्टेयरकेस है। तो ये साइड में एक फ्लैट है और वो साइड में एक फ्लैट है। तो एक फ्लोर में टोटल 2 फ्लैट है। 6 फ्लोर का टोटल ये बिल्डिंग है और हर फ्लोर पे 2 फ्लैट के हिसाब से हर विंग में 12 फ्लैट है और 4 विंग में मिला के टोटल 48 फ्लैट है। अभी इस प्रोजेक्ट में आपको जो मॉडर्न एमिनिटीज़ मिल रही है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो EV चार्जिंग पॉइंट एट योर पार्किंग। हर पार्किंग में आपको EV चार्जिंग का जो पॉइंट है वो यहाँ पे दिया गया है। 24/7 वाटर सप्लाई है। उसके बाद एंट्रेंस गेट और सिक्योरिटी केबिन पे आपको मिलेगी। फायर फाइटिंग सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर वाटर हीटर है। उसके बाद लिफ्ट एंड कॉमन लाइट्स विद बैटरी एंड जनरेटर बैकअप भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। मीन्स जो कॉमन एरिया और लिफ्ट है उसके लिए जनरेटर बैकअप मिलेगा। ड्रिंकिंग वाटर टैप टू किचन सिंक है। उसके बाद बोर वाटर एज ए एडिशनल वाटर सप्लाई है। मीन्स बोरिंग का भी जो पानी है वो यूज़ करने के लिए रहेगा। ट्री प्लांटेशन है। उसके बाद LED लाइट फॉर कॉमन एरियाज़ है और CCTV कैमराज भी आपको इस प्रोजेक्ट के साथ मिल रहे हैं। तो ये छोटा प्रोजेक्ट है, स्टैंडअलोन ही एक तरह से आप बिल्डिंग इसको कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस प्रोजेक्ट में मिल रही है। तो आइए अभी हम ऊपर जाते हैं और सैम्पल फ्लैट को विजिट करते हैं। सो साथियों, अभी ये जो फ्लैट है इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। 682 इसका कारपेट है, लेकिन जो फ्लोर प्लान है ना उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है। तो ये डोर है, 2 फ्लैट है एक फ्लोर पे। ये एक फ्लैट है, इसके बाजू में एक फ्लैट है, सामने लिफ्ट है। तो यहाँ से आप एंट्री करने के बाद ये जो डोर की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी दी गई है। पूरा इसका जो मटेरियल यूज़ किया गया है तो वो भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। टाइल्स देखिए आप, 4x2 की ये टाइल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा इसका अगर आप लिविंग रूम का अगर साइज़ देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17.3 × 10.6 का इसका लिविंग का साइज़ है। तो लिविंग जो है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है। और वेंटिलेशन भी आप देख सकते हो, ये साइड में आपको 3 ट्रैक विंडो दिया गया है। इसमें ये मॉस्किटो का वाला नेट भी जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। सेफ्टी ग्रिल भी आपको यहाँ पे मिल रही है। ये सेफ्टी ग्रिल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा हॉल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से आपको एक और फुल विंडो यहाँ पे दिया गया है। इसको भी 3 ट्रैक है, मॉस्किटो नेट यहाँ पे दिया गया। और इसको ये जो सेफ्टी ग्रिल यहाँ से दिया गया तो इसका यूज़ जो है वो आप कपड़े वगैरह सुखाने के लिए भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे नीचे ग्रेनाइट दिया गया है। मुझे सबसे अच्छी लगी तो ये टाइल्स है, 4x2 का ये टाइल्स दिया गया। और ये हॉल को आपको फॉल सीलिंग मिलने वाला है बिल्डर की ओर से। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ये भी आपको फ्लैट के साथ ही मिलेगा। अब ये किचन देखिए कितना बड़ा लग रहा है किचन। तो इस फ्लैट का ब्यूटी क्या है कि 682 का ही कारपेट है, लेकिन 0 वेस्टेज है। यानी लॉबी में ज़्यादा जगह नहीं छोड़ा गया। किचन में आपको 2 प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल रहे हैं।
तो अगर आप हाउस वाइफ है, जो घर की लेडीज़ होती है, उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है। सिंक अलग से आपको यहाँ पे दिया गया है। एक किचन एंड डाइनिंग का अगर आप साइज़ देखोगे तो 16x8 का यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये जो ड्राई स्पेस है, ड्राई बालकनी, वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। ये साइड में आप वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हो और इसको क्लोज़ किया गया है, मीन्स इसको खुला नहीं छोड़ा। इसका फ़ायदा क्या होने वाला है आपको कि इसकी जो क्लीनिंग है वो हमेशा अच्छी रहेगी। अगर ये खुला रहता है, ये डक अगर खुला रहता है ड्राई बालकनी, तो काफ़ी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे क्लोज़ किया गया है। यहाँ पे 2 टैप ये दिए गए, वहाँ पे वॉशिंग मशीन का है, यहाँ पे अलग से एक नलका दिया गया है, जो अगर आपके घर में कोई मेड है तो डिश वॉश वगैरह करना है तो वो आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे कटिंग, चॉपिंग, ये जो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। गैस जो है, शेगड़ी जो है वो साइड में रख सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा दिया गया। उसके बाद जब हम अंदर आ रहे हैं तो अगर आप नोटिस करोगे तो लॉबी में काफ़ी कम जगह छोड़ी गई है। इतने छोटे लॉबी में आपको यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी मिल रहा है। सामने एक बेडरूम है, ये बेडरूम है। अभी ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम देख लीजिए आप, ये 4.2 और 4.6 इंटू 6.6 का है। तो यहाँ पे जो इंडियन टॉयलेट आपको ये जो दिया गया है, तो यहाँ पे एक प्रोविज़न आपके लिए छोड़ी गई है बिल्डर की ओर से कि आप यहाँ पे वेस्टर्न जो कमोड होता है उसको भी लगा सकते हो। तो ये जनरली अगर 2 टॉयलेट है तो एक टॉयलेट ये दिया जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेस्टर्न बिठाना तो आप वो बिठा सकते हो। यहाँ पे आपको मिक्सर का प्रोविज़न भी दिया गया। ये यहाँ पे वॉश अपना बेसिन, हाथ धोने की जगह जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। काफ़ी स्मार्ट तरीके से इस कारपेट को बिठाया गया है। ये है कॉमन बेडरूम, बच्चों का बेडरूम कह सकते हैं या कॉमन बेडरूम कह सकते हैं, जिसका साइज़ 10 इंटू 10.5 का है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको भी काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। हम थोड़ा सा विंडो को खोलते हैं ताकि आप देख पाओ। ये देखिए, आई थिंक ये चल नहीं रहा है, लेकिन ये वेंटिलेशन है यहाँ पे, तो ये देख सकते हो। ये सैम्पल फ्लैट है, तो इसको बनाया गया है अच्छे से। और ये जो है ये मास्टर बेडरूम है। ये 10.9 इंटू 11, लगभग 11x11 का है मास्टर बेडरूम। अभी इस मास्टर बेडरूम का वेंटिलेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे भी एक आपको विंडो मिल रही है। सारे विंडो जो है वो 3 ट्रैक होने वाले। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको एक कवर्ड बालकनी भी मिल रही है। तो हॉल को बालकनी नहीं थी, ये यहाँ पे दी गई है। इसका साइज़ देख सकते हो, 10.9 इंटू 4.6 का यहाँ पे आपको कवर्ड बालकनी दी गई है मास्टर बेडरूम के साथ, जो हॉल के साथ नहीं थी। लेकिन हॉल के साथ नहीं थी तो वो अच्छा ही दिख रहा था, क्योंकि हॉल काफ़ी बड़ा हो गया था। ये मास्टर बेडरूम का टॉयलेट है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे वेस्टर्न दिया गया है, कमोड दिया गया है। जो मास्टर का साइज़ जो है वो 4.9 इंटू 6.9 का है। तो काफ़ी अच्छे से बिठाया गया है। ज़ीरो वेस्टेज कारपेट है फ्लैट का, और अर्ली पोजेशन है। दिसंबर 2024 में इसका पोजेशन मिलने वाला है। तो मैं आपको इसके जो फ्लैट में जो चीज़ें बिठाई है, कौन सा पेंट है और स्पेसिफिकेशन जिसको कहते हैं वो बता देता हूँ। तो ये अर्थ की रेसिस्टेंट आरसीसी वॉल है, मींस पूरा वो ख्याल किया गया है उसका। फ्लैश ऐश और एसीसी ब्लॉक यहाँ पे यूज़ किया गया। एक्सटर्नल प्लास्टर है, वाटरप्रूफ सैंड प्लास्टर है। इंटरनल प्लास्टर है, सनला और जिप्सम फिनिशिंग किया गया है। ऑल डोर्स बोथ साइड लैमिनेटेड है यहाँ पे। उसके बाद विंडोज है वो एल्यूमिनियम पाउडर कोटेड विद मॉस्किटो नेट यहाँ पे दिया गया। बालकनी को MS रेलिंग दिया गया, जो अभी अपने मास्टर में देखा था, और यहाँ पे भी दिया गया। देखिए आप, रेलिंग जो है वो दिया गया। सेफ्टी ग्रिल भी है, विंडो का देख सकते हैं आप, सेफ्टी ग्रिल दिया गया आपको यहाँ पे। उसके अलावा फोल्डिंग डोर्स, स्लाइडिंग डोर फॉर बेड बालकनी, जो मास्टर बेडरूम में आप देख रहे थे, बालकनी में जाने के लिए जो डोर था वो है स्लाइडिंग। वेट्रीफाइड टाइल टू ऑल रूम, ये 4x2 का दिया गया है। जनरली ये 2x2 का रहता है, लेकिन यहाँ पे 4x2 का दिया गया है। उसके अलावा डिज़ाइनर टाइल टू टॉयलेट, टॉप टू लाइन लेवल, ये ऊपर जो आप देख रहे हो टॉयलेट में वो दिया गया है। उसके अलावा किचन में आपको ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म विथ SS सिंक्स एंड डिज़ाइनर टाइल्स अप टू 4, ये जो आप देख रहे हो ये बड़े वाले, वो यहाँ तक दिया गया है। ये भी एक टाइल्स आपको यहाँ पे मिल रही है। ये साइड में भी दिया गया है ये आपको। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर टैप एट किचन सिंक्स, ये जो है ना ड्रिंकिंग, मैंने नीचे भी बताया था आपको, ये भी दिया गया है। यहाँ पे आप
आपका जो प्यूरीफायर है होता है उसका ये यहाँ पे प्रोविज़न कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे स्विच भी दिया गया है आपको यहाँ पे। उसके अलावा वाटर प्यूरीफायर का ये प्रोविज़न है। एग्जॉस्ट फ़ैन दिया गया है किचन एंड टॉयलेट में, वो देखिए ऊपर वो एग्जॉस्ट फ़ैन का भी आपको प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल पॉइंट फॉर वॉशिंग एंड ड्राई बालकनी, ये देखिए ये जो 2 पॉइंट मैं बता रहा था ना, ये भी 2 दिए गए। यहाँ पे भी नीचे ड्रेनेज का भी एक पॉइंट आपको मिल रहा है। उसके अलावा सीपी फिटिंग सेरा और जैगवार के आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जो बाथरूम के फिटिंग्स है वो प्रोविज़न है। पावर पॉइंट है गीज़र के लिए जो टॉयलेट में। उसके अलावा कंक्रीट प्लम्बिंग है, अंदर से प्लम्बिंग दिया गया है, CPVC प्लम्बिंग बोलते हैं जिसको। उसके अलावा सैनिटरी वेयर जो है वो सेरा हिंद वेयर के आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके अलावा AC का पॉइंट आपको दिया गया है मास्टर बेडरूम में। उसके अलावा प्रोविज़न फॉर TV लिविंग एंड मास्टर एंड बेडरूम, आपको यहाँ पे TV का पॉइंट भी यहाँ पे आपको दिया गया है। ये जो पॉइंट है ना, ये सेपरेट आपको यहाँ पे दिया गया है। और इन्वर्टर का भी प्रोविज़न दिया गया है। तो आई होप कि आपको यहाँ के जो स्पेसिफिकेशन है वो समझ में आए होंगे। तो अभी रेट की बात करते हैं। तो 2 टाइप के रेट यहाँ पे रखे गए। जो C और D विंग है वो तो पूरी तरह सोल्ड आउट हो चुकी है। तो अभी जो B विंग है वहाँ पे 70 लाख यानी 70 लाख में आपको पैकेज कॉस्ट पड़ रहा है 682 कारपेट का। और जिस विंग में मैं अभी खड़ा हूँ ये A विंग है। अगर A विंग में अगर आप ले रहे हो, A विंग एकदम रोड को लग कर है, तो वहाँ पे 72 लाख है। मैंने 70 और 72, 70 और 72 ऐसे 2 रेट यहाँ पे आपको दिए गए। तो आप देखिए आपको A में लेना है या B में लेना है। लेकिन बिल्डिंग स्टैंड लोन है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, छोटी सी बिल्डिंग है, लेकिन लोकेशन जो है ना इसका वो काफ़ी प्राइम है। बैंक लोन का तो आपके सिबिल पे डिपेंड कर रहा है। 90 से 100% भी आपका लोन हो जाएगा। सिर्फ मैं बैंक के बारे में आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप बैंक लोन कर रहे हो कहीं पर भी कीजिए, आप यहाँ पे फ्लैट लीजिए या कहीं और फ्लैट लीजिए, लेकिन बैंक लोन करने से पहले अगर आप आपका फ़ायदा चाहते हो, आप चाहते हो कि जल्दी से जल्द आप लोन क्लियर करें और ऐसे कुछ ट्रिक्स जानना चाहते हो, तो एक बार ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए। हम लोग खुद सर्टिफाइड रिस्क एडवाइज़र होने की वजह से आपको ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग बिठा के देंगे जो आपका 20 साल का या 30 साल का लोन है वो 50 आधे समय में तो क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन काफ़ी बड़ा फंड आपका क्रिएट हो जाएगा। जितना सैलरी आपका है उसी में हम लोग होम लोन के EMI और म्यूचुअल फंड का जो SIP उसको भी बिठाएंगे। और स्मार्ट तरीके से आप जल्दी डेब्ट फ्री कैसे होगे ये आपको ज़रूर बताएगा। अगर आपको वो जानना है तो एक बार ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए। और एक बार अगर 1-to-1 मिलते हैं तो मैं आपको काफ़ी अच्छे से इसमें गाइड कर सकता हूँ। आज तक हमने काफ़ी लोगों को इस चीज़ में हेल्प की है। तो आप कहीं पर भी फ्लैट लो, यहाँ पे लो या कहीं और लो, लेकिन अगर आप होम लोन कर रहे हो तो होम लोन करने से पहले एक बार ज़रूर आपको हमें कांटेक्ट कीजिए। और काफ़ी बढ़िया जो ट्रिक्स है जल्दी होम लोन क्लियर करने की, जल्दी डेब्ट फ्री होने की, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट और नए लोकेशंस के साथ। तब तक के हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।